सो कभी आपने सर्कस देखा है? सर्कस में क्या होता है, अगर नहीं देखा तो बता देता हूँ। वहाँ पे आप जाते हैं, बैठते हैं एंड कुछ ना कुछ कारनामे करते हैं वो लोग, एंड दे विल मेक यू लाफ। उससे कुछ नहीं होता, वो कुछ भी करते हैं, दे विल मेक फन ऑफ देम सेल्फ, एंड आपको हंसी आती है, बहुत मज़ा आता है। और अगर आप कभी मिस कर रहे थे सर्कस या अभी आपने देखा नहीं है, यू कैन वॉच दिस क्लब, चेल्सी। वी आर नो बेटर देन सर्कस। मैं बात कर रहा था, मैंने बात करी थी पिछली स्ट्रीम में कि मैनेजरियल सर्कस चल रहा है अभी पूरे ट्रांसफर सागा में अभी, और इस पर प्लेयर्स से ज़्यादा मैनेजर्स की चर्चा होंगी, बिकॉज जावी का जो भी हुआ, देन ट्यूकल लेफ्ट बायर्न, देन डिजर्वी लेफ्ट ब्राइटन। बट इन सब में सबसे लीस्ट मुझे जो लगा था बंदा जाएगा वॉज पोचेटिनो, बिकॉज वैन वी वर थिंकिंग ऑफ फिनिशिंग 10th, आर्सेनल की हार के बाद इसको निकाल देते, आई वॉज ओके। बट हमने जो टर्न अराउंड किया सीज़न चेल्सी का, वी आर फिनिशिंग एट 6 यूरोपियन स्पॉट अपर अंटिल यूनाइटेड नहीं जीत जाती आपका FA कप, देन वी विल विन यूरोपा लीग, अदरवाइज वी विल विन कॉन्फ्रेंस लीग। तो मुझे ये बताओ, ये हमारे अमेरिका के ये जोकर्स जो आए हैं, उनको क्या लग रहा है कि 10th इज़ द गुड प्लेस टू फिनिश? यार, दिस क्लब इज़ अ जोक। मुझे इस क्लब को समझ में नहीं आ रहा, पॉज को हटाना क्या रीज़न था मुझे नहीं पता, बट अब मैं तो समझ रहा हूँ ना कि वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस क्लब, कि वी आर डूम्ड, वी आर फकिंग डूम्ड एंड कुछ नहीं होने वाला। पॉज को निकाल दिया है, वो क्या बोला है कि थैंक यू पॉज फॉर योर सर्विसेज, म्यूचुअल एग्रीमेंट से है ना, पॉज ने लीव किया, चेल्सी सैक नहीं हुआ है, लीव किया है, एंड ही इज़ वेलकम बैक एट स्टैमफोर्ड एनी टाइम। 2 हफ्ते बाद उसको एक मैच खेलना सॉकर 8 के साथ, वो मैनेजर है उस टीम का, तो ही विल बी बैक एट स्टैमफोर्ड इन 2 हफ्ते बाद ही। भाई चेल्सी से जोक अभी, ये पोचेटिनो हैड आर थर्ड बेस्ट गोल स्कोरिंग सीजन, मे बी 78 गोल्स, 77 गोल्स हमने मारे, तो हमारा थर्ड बेस्ट है। ठीक है, हमने खाए भी उतने ही हैं, पर हमने मारे भी हैं, तो स्टैट्स वाइज चेल्सी ने बहुत अच्छा फिनिश किया, और चेल्सी पर लुकिंग गुड। भाई मुझे एक बात तुम बताओ, कमेंट में बताओ कि कौन सा प्लेयर इस क्लब में रहना चाहेगा जहाँ पे पिछले 2 साल में 5 मैनेजर चेंज हो चुके हैं, पिछले 17 साल में 17 मैनेजर चेंज हो चुके हैं। एंजो फर्नांडिस हमने 2023 के जनवरी में साइन किया था, वो अंडर 5 मैनेजर खेल चुका है। भाई मुझे पता क्या लग रहा है, दीज अमेरिकन ओनर्स आर जस्ट हेयर टू मेक चेल्सी या फीडर्स क्लब, जो कि ब्राइटन है। वो ब्राइटन को एक्वायर करना चाहते थे पर कर नहीं पाए, बिकॉज ब्राइटन कम्स अंडर अ मल्टी क्लब सिनेरियो, मल्टी क्लब जो स्कीम्स है उसमें आता है, जस्ट लाइक चेल्सी को वो जो बनाना चाहते हैं। चेल्सी के अंडर स्टार्सब्रो की टीम भी आती है, तो वो ही करना चाहते हैं लोग। और इससे क्या हो रहा है ना, चेल्सी जो लेगेसी है ना वो ख़त्म होगी। ये कुछ नहीं, ये ग्लेजर्स 2.0 हैं, और इन ओनर्स का कुछ नहीं होने वाला। अब आई डोंट नो कि हाउ आर फैंस विल रिएक्ट टू दिस, बट दे नीड टू गेट रिड ऑफ दीज ओनर्स एज सुन एज पॉसिबल। देखो, बोली इज़ अ क्लाउन, वी नो दैट, पर मोर देन बोली एक बंदा जो पीठ पीछे काम कर रहा है एंड उसका शकल नहीं आ रही, इज बेदात इकबाली। वो कंसोर्टियम का पार्ट है बोली की, एंड वो सारे डिसीजन लेता है। ही इज़ द मेन पर्सन जिसकी वजह से सबको निकाला गया, ही इज़ द मेन पर्सन जो भी डिसीजन लिए जाते हैं। अब बात क्या है ना, हमने जब ट्यूकल को निकाला था, जब वैसे ट्यूकल गया था, जो रीज़न बाहर आया था कि ट्यूकल डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र मीटिंग्स एंड ऑल, और जो भी नेगोशिएशन होते हैं उसका पार्ट उसको नहीं होना था, बट दीज ओनर्स वांट्स अ गाय जो उसका पार्ट हो। ठीक है, अब पोचेटिनो वांट्स टू बी पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र नेगोशिएशंस और जो भी है ना प्लान्स है उसके, बट दिस टाइम दे डोंट वांट हिम टू बी पार्ट ऑफ इट। तो वहाँ पे अब चेल्सी ने दोबारा गलती कर दी। तो क्या है ये, आप क्या चाहते हो? सेकेंड थिंग, चेल्सी वांट अ यंग मैनेजर। आपका ये यंग लोगों से क्या ऑब्सेशन है? यू वॉन्ट टू साइन एवरी यंग प्लेयर पॉसिबल। एस्तावो विलियम्स को अभी हम लेके आए हैं चेल्सी में, ही विल बी अ चेल्सी प्लेयर ओके दिस सीजन। एंड अंडर 25 का एक रूल चल रहा था, जो कि रिपोर्टेडली अब हटा चुके हैं चेल्सी, कि अंडर 25 के नीचे ही हम प्लेयर साइन करेंगे। आई थिंक सो वो हटा दिया है। बट वॉट इज दिस ऑब्सेशन विद यंग प्लेयर्स और यंग मैनेजर? और यंग मैनेजर से याद आया, नागल्समैन। यू हैड अ अपॉर्चुनिटी टू साइन नागल्समैन एंड यू डिडंट।
देखो भाई, बात ये है, बोल रहे हैं कि पोचेटिनो को आपने हटाया है म्यूचुअल कंसेंट पे, या आपका फिलोसॉफिकली बात नहीं बैठ रही थी। एक मैट लॉ ने ये रिपोर्ट करी कि फिलोसॉफिकली बात नहीं बैठ रही थी, बट द ट्रुथ इज पॉच डोंट वांट टू सेल फ्यू ऑफ द प्लेयर्स, विच इज़ गोइंग टू बी गैलेगर, कॉर्नर गैलेगर और ट्रेवर चालोबा। अरमांडो ब्रोआ का मुझे नहीं पता, बट ये दो वो प्लेयर्स हैं जिनको पॉच नहीं बेचना चाहता था। एंड बोली और अपना जो ओनर्स हैं, दे वांट टू सेल देम बिकॉज दे आर प्योर प्रॉफिट, दे आर होम ग्रोन प्लेयर्स, दे आर चेल्सी ब्लड, and that's why they want to sell them because straight profit. And don't be surprised if in coming years we will sell Cole Palmer, we will sell Reece James. Like Conor Gallagher played 50 games out of 51 this season. Trevor Chalobah एंड में तब आया तो ही shows us कि किस टाइप का प्लेयर है वो, एंड पॉच was taking best out of them, and then we are here. बट डोंट बी सरप्राइज, 1 जून को ये चालू होगी, 1 जून या 15 जून को जो भी ट्रांसफर विंडो का डेट है चालू होगी। गैलेगर एंड ट्रेवर चालोबा विल बी फर्स्ट पर्सन टू गो आउट ऑफ दिस टीम, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग बिग साइनिंग्स, मे बी ओसीमैन, मे बी ओसीमैन, सेस्को, इवन एडरसन का भी रिपोर्ट आया, बट नहीं, दीज आर नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, नाउ कम टू अनदर थिंग विच इज़ मैनेजर रूल इट। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मैनेजर रूल इट की। जैसे ही पोस्ट को हटाया गया ना, तो कुछ रिपोर्ट्स आई कि कुछ मैनेजर्स को है ना चेल्सी टॉक में है। द फर्स्ट वन वॉज टॉमस ट्यूकल, पर विद इन थोड़ी देर में मैट लॉ ने भी उसको कंफर्म कर दिया कि चेल्सी आर नॉट गोइंग टू बी बैक विथ ट्यूकल, कॉन्टे और मरीनियो, हम इनके पास नहीं जा रहे। ठीक है, आपने 3 बेस्ट मैनेजर्स जो आपको इस टाइम पे संभाल सकते हैं, आप नहीं जा रहे। ओके, देन आपके जो 4 पोटेंशियल नाम आए थे, मेरे को 4 का नाम तो याद नहीं, मेरे को अभी निकालना पड़ेगा, याद नहीं है, बट मैं बता सकता हूँ। आपका इप्सविच के मैनेजर मैकिनी इप्सविच के मैनेजर, जिरोना के मैनेजर, आपका हाँ ये 2 प्लेयर्स हैं जिनको लाते हैं। लेस्टर का मैनेजर, इनके पीछे भी जा रहे हैं, बट जो सबसे फेवरेट इसमें निकलते आ रहा है डिजर्बी ब्राइटन से अभी निकल के आ रहा है। एंड भाई दीज ओनर्स आर स्टूपिड एज फक। मैंने बोला क्लाउन, बोल इज अ क्लाउन। स्टार्टिंग तब हुई थी ना सीज़न की, तो ब्राइटन के इस मैनेजर ने ही चेल्सी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोला था, कुछ ना कुछ तो इसने बोला था, बिकॉज लिवाई कॉल्वर हमने बेचने से मना कर दिया था, और इसलिए इसने कुछ ना कुछ तो बोला था। देन इसने फिर बोला, हमने इसको हराया हर बार। डिजर्बी ने ब्राइटन को छोड़ा है, ब्राइटन ने निकाला नहीं है, एंड उसने बहुत ही ऐसे बोला, और मैंने ऐसे स्ट्रीम पे बात करी थी पिछली वाली जो हमारी वॉच अलॉन्ग की स्ट्रीम थी, कि टेन हैग एंड डिजर्बी आर द biggest example of manager thinking they are bigger than club. And in Chelsea, owners want a yes man. They want no one superior than them. और इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे उनको लग रहा है कि स्टैमफर्ड में जाएंगे तो उनकी नाम की चर्चाएं होंगी। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन भाई। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन अब इन द चेल्सी। थोड़े टाइम में हमें कन्फर्म हो जाएगा कौन सा मैनेजर आने वाला है। If you ask me personally, I'm okay with first of all, I'm very disappointed कि पहुंच गया, because in the end मैं पहुंच को बहुत सपोर्ट करने लग गया था। हाँ, मैंने बोला है बीच में कि वी शुड सैक पहुंच, बट उस टाइम पे चेल्सी की परफॉर्मेंस बहुत गंदी थी। हमने वुल्फ से 4-2 से हारे थे रिसेंटली, उसके पहले ही, और फिर आर्सेनल वाला ही 5-0 आ गया था। पर उसके बीच में मेरा बहुत चेंज हो गया था पहुंच से, काराबाओ हारे थे हम। बट वॉट थिंग इज़ ना कि पहुंच ने अपने आप को रिडीम किया था। He used Cucurella well, he used Madueke well. When he got his bench, he used them very very well. तो the thing is कि अब क्या है ना, अगर आप ट्यूकल को ला पाओ तो दैट्स दी 4D चेस मूव हो जाएगा। कि अब ट्यूकल की एक रिपोर्ट है कि ट्यूकल से बात चल रही है, बट वैसे ही अगली रिपोर्ट आ गई थी कि इनको हम लाने के दिमाग में नहीं है। तो भाई Chelsea is a clown show, and we don't know what's happening in this club. Please share your opinions, please share your thoughts, जो भी हैं बताओ कमेंट में कि क्या लगता है कौन सा मैनेजर आना चाहिए और कौन सा मैनेजर नहीं आना चाहिए। बिकॉज स्टैटिस्टिकली सब कुछ मांगे जाता है, Chelsea performed really well this season. हाँ, we had few lows, but we have a lot of positives at the end of the season. तो भाई बताओ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इस क्लब में। जब ये न्यूज़ आई ना, आई वॉज लाइक ब्रो वी आर डूइंग सिट, क्योंकि अब मेरे को कन्फर्म हूँ कि कॉर्नर गैलेगर और ट्रेवर चालोबा नहीं रुकने वाले। वी थॉट कि फैंस की सुन के ये लोग रोक लेंगे उनको, बिकॉज दे प्लेड रियली वेल, बट ना, दिस नॉट गोइंग टू हैपन। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स भाई, मेरे को तो हो गया। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।